ये मूवी है एक ऐसे शादीशुदा आदमी की जिसके घर में एक दिन दो अनजान लड़कियां मदद के बहाने आती है और उसको उकसाकर उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति का नाम इवान और पत्नी का नाम केरेन होता है और वे अपने दो बच्चों के साथ हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। इवान एक आर्किटेक्ट था और उसकी पत्नी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। फिर एक दिन इवान और कैरन दोनों अपने बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर अचानक इवान को आर्किटेक्ट का एक अर्जेंट काम आ जाता है जिससे वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा पाता और कैरन अकेले ही अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर चली जाती है। फिर रात को इवान जब अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तभी उसके घर का बेल बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे दो लड़कियां बारिश में भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एक का नाम बेल था और दूसरे का नाम जेनेसिस था। वो दोनों इवान को बताती है कि हम पार्टी में जा रहे थे लेकिन तेज बारिश के कारण हम रास्ता भटक गए हैं और हमारे फोन्स भी भीग कर बंद हो गए हैं। तब ये सुनकर इवान उन दोनों के मदद के लिए उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो उन दोनों को टॉवल्स देता है और साथ ही एक आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढूंढ सके। तब जेनेसिस आईपैड में देखती है कि उनके पार्टी की जगह यहाँ से बहुत दूर है और वो दोनों गलत रास्ते में आ गए हैं। तब इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी और अब क्योंकि वो दोनों लड़कियां बारिश में काफी भीग चुकी थीं, इसीलिए वो दोनों इवान के घर का बाथरूम यूज करके फ्रेश होकर इवान के पास आती है और इवान उन दोनों को चाय बनाकर देता है। फिर वो तीनों लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी इवान उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि हम एयर होस्टेस हैं। उसके बाद वो दोनों उसके पास जाकर अपने एयर होस्टेज होने का और देश विदेश घूमने का कहानियां सुनाने लगते हैं और ये सब बताते हुए वो दोनों उससे चिपकते हुए उसको सिड्यूस करने लगते हैं। लेकिन इवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से उठकर दूसरे कुर्सी में जाकर बैठ जाता है और अपना मोबाइल चेक करता है जिसमें कैब को यहाँ पहुँचने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। फिर वो दोनों लड़कियां इवान से उसके पत्नी के बारे में पूछती हैं, जिस पर इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक आर्ट गैलरी के लिए काम करती है और हाल ही में वो हमारे बच्चों के साथ एक ट्रिप पर गई है। उसके बाद वो दोनों उसके पास जाकर उसको फिर से सेड्यूस करने लगते हैं। तब इवान दोबारा उनसे दूर जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर से अपना मोबाइल चेक करने लगता है जिसमें कैब को यहाँ पहुँचने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तभी जेनेसिस वहां से उठकर वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है। उसके बाद बेल फिर से इवान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी इवान को कैब ड्राइवर का कॉल आता है क्योंकि कैब इवान के घर के बाहर पहुंच चुकी थी, इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम में जाती है और इवान उनके कपड़े लेने के लिए जाता है। लेकिन जेनेसिस और बेल काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर वॉशरूम में जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन वो दोनों बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए इवान आंख बंद करके उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब अंदर हम देखते हैं कि वो दोनों बिना कपड़ों के नहा रही होती है। तभी वो दोनों इवान के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसको बार बार उकसाने लगती है। तब इवान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है और वहीं कैब ड्राइवर भी कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह इवान जब नींद से जागता है तब उन दोनों को अपने कमरे में ना देखकर सोचता है कि वो दोनों शायद यहाँ से चली गई होगी, लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि उन्होंने किचन का हालत खराब कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। फिर बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से से उनको घर से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कुछ टाइम बाद इवान देखता है कि वो दोनों उसके पत्नी की बनाई हुई आर्ट को खराब कर रहे हैं, जिससे अब इवान पूरे गुस्से में कहता है कि अब मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि हम दोनों माइनर्स हैं और तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हुए हो, जो कि कानूनन जुर्म है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही जेल में डाल देगी। जिसे सुनकर इवान कल रात जो हुआ उससे पछताने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। फिर दरवाजा खोलने पर इवान को कैरन की दोस्त टीना नजर आती है, जो इवान से पूछती है
कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जेनेसिस बाहर आकर वो इवान के साथ चिपकने लगती है, जिसे देखकर टीना को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए वो इवान को गाली देते हुए वहां से चली जाती है। अब इवान को उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सच में पुलिस वालों को कॉल करने लगता है। तब ये देखकर दोनों डर जाती है और तुरंत वहां से जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद इवान उन दोनों को अपने कार में बैठाकर उनके बताए गए जगह पर ले जाकर छोड़ देता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। तब वो देखता है कि उन दोनों ने उसके घर को काफी गंदा कर दिया है, इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर को साफ करता है और फिर वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई है। फिर जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी जेनेसिस उसको पीछे से सर पर मारकर बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बिस्तर पर बंधा हुआ पाता है। तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरे रस्सियां खोलो, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनती। तभी बैल इवान के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर वहां आती है और दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने लगती है। तब इवान खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान इवान की पत्नी इवान को वीडियो कॉल करने लगती है, जिससे जेनेसिस इवान को कहती है कि अगर तुम बैल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम तुम्हारे पूरे कपड़े उतारकर तुम्हारे पत्नी को वीडियो कॉल करेंगे और कहेंगे कि तुम हमारे साथ बहुत मजे कर रहे हो। तब ये सुनकर इवान उनकी बात मान लेता है। उसके बाद बैल इवान के साथ इंटीमेट होने लगती है और जेनेसिस उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है। फिर मोबाइल को रिकॉर्डिंग पर रखकर जेनेसिस जब कुछ खाने के लिए किचन में जाती है, तब इवान अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सियां खोल देता है और बैल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो जेनेसिस के पास जाती है जो कुछ खा रही थी। तभी जेनेसिस इवान के इंजर्ड शोल्डर पर अटैक करके उसको फिर से बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाता है, जहां जेनेसिस और बैल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगती है। इसी दौरान कैरन के साथ काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम लुइस होता है, वो कैरन के बनाए हुए स्टैच्यू को लेने के लिए उसके घर आता है। ये देखकर जेनेसिस और बैल इवान को एक कमरे में छुपा देते हैं। उसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और वो दोनों लुइस को बताती है कि हम दोनों इवान के कजिन्स हैं और घर में एक चोर घुस आया था, इसलिए इवान उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर कैरन की बनाई स्टैच्यू पर पड़ती है, जिसका उन दोनों ने बुरा हाल कर दिया था। तब ये देखकर लुइस को उन दोनों पर शक होता है और वो उन दोनों से कहता है कि इवान की तो कोई कजिन्स है ही नहीं। तभी अचानक लुइस को इवान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो एक रूम में जाकर देखता है कि इवान एक कुर्सी से बंधा हुआ है। वहीं बाहर वो दोनों लड़कियां उस स्टैच्यू को तोड़ने लगती हैं और वो स्टैच्यू बहुत ही महंगा था, इसीलिए लुइस इवान को छोड़कर उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को रोकने लगता है। लेकिन तभी लुइस को अस्थमा का अटैक आ जाता है और लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस